छत्तीसगढ़ पे धमकियों का दौर चालू है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अगर आप 48 घंटे पे नहीं आएंगे वापस तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से धमकी देने की कोशिश हमारे प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं कि क्या इस धमकी से हमारे प्रदेश की जो दीदी हैं वो डरेंगी क्या? डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है ना, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको? बिल्कुल डर हमारे नहीं। प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितना देंगे? 2500 रुपया। मतलब कि इनके पास फ्री में बैठाकर खिलाने के लिए पैसे हैं। चुनाव पे आते तो भीख मांगी थी ना, बोला था ना कि आप ये कीजिए हम आपका बढ़ाएंगे। तो एक विधायक ने हमको लिख के ठगा और एक विधायक ने बोल के ठगा, लेकिन जबरदस्त ठगा है। ये इस महंगाई पे क्या सिर्फ 3200 रुपए में जीवन यापन करना संभव है क्या? जब उनका वेतन बढ़ाना होता है तो बस बैठेंगे विधानसभा में और ताली बजा के अपना बिल पास कर लेते हैं। लेकिन तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, कि हम लोग खुद कुपोषित हैं और सुपोषित करने के लिए बोलते हैं। इसी तौर पे इनका गुस्सा भी जायज है और गुस्सा होना भी होगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना भी होगा। छत्तीसगढ़ पे धमकियों का दौर चालू है और मेरे बगल में और मेरे साथ में जितनी भी महिलाएं, जितनी भी दीदी हैं, वो सब काफ़ी गुस्सा हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि वो काफ़ी गुस्सा हैं और गुस्से को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी सूरजपुर में हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, उनका हड़ताल जारी है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अगर आप 48 घंटे पे नहीं आएंगे वापस तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से धमकी देने की कोशिश हमारे प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। और इसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना पूछा जाए कि क्या इस धमकी से हमारे प्रदेश की जो दीदी हैं वो डरेंगी क्या? क्या उस धमकी से उस आंदोलन को अपने बंद करेंगी क्या? इसी सब सवालों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और तो चलिए हम यहाँ पर बात भी करेंगे जितने भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, जो सहायिका हैं, तो चलिए इन्हीं से पूछेंगे कि इनका दर्द क्या है, आखिर ये क्यों हड़ताल पे हैं। आखिर जब सरकार ने बोल दिया, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने बोल दिया कि आप वापस आ जाइए वरना आपकी नौकरी हम खा लेंगे, तो वापस क्यों नहीं जा रही हैं? क्या नाम है आपका? इंद्रावती जायसवाल। क्यों? मुख्यमंत्री ने तो बोल दिया है कि हम आपकी नौकरी हटा देंगे, आप लोग वापस नहीं जाएंगे, तो डर नहीं लगता? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है ना, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। आपको भी डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको? बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको? हम लोग को भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हम संयुक्त मंच के साथ बैठे हुए हैं। शासन हमारी बातों को नहीं मान रही है। तो हम लोग 2018 में अगर हम बर्खास्त हुए थे तो आज 2023 में भी हम बर्खास्त होने के लिए तैयार हैं। पर हम सभी संगठन वालों का कहना है कि हम सारे छत्तीसगढ़ में अगर एक साथ एक मंच पे बैठे हैं तो एक ही लेटर से हम सबको एक साथ बर्खास्त करें, इसलिए हम लोग को डर नहीं लगता है। हम लोग को डर नहीं लगता है। और आप देखिए काफ़ी संख्या पे यहाँ पर महिलाएं हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी हमारे प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है कि अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा, वो वित्तीय बजट जो आएगा उसमें हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितना देंगे? 2500 रुपया। मतलब कि इनके पास फ्री में बैठाकर खिलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन जब कोई महिला काम करती है तो उनके पैसे बढ़ाने के लिए इनके पास में पैसे नहीं है। क्योंकि आपको बता दो कि जो कार्यकर्ता होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको 3250 रुपये महीना दिया जाता है। आप समझिए, अगर आप मनरेगा में काम करेंगे ना तो इससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर ये कहीं पर अगर ये काम करती हैं, सरकारी काम करती हैं, इनको कभी कोरोना वर्कर बना दिया जाता है, तो कभी छोटे छोटे बच्चों की जवाबदारी दे दी जाती है। लेकिन इसके बाद में जब ये अपनी मांगे रखती हैं तो इन्हें धमकी देते हैं हमारे साहब कि हम इनको भगा देंगे। क्या नाम है आपका? मैं पुष्पा सरजाल, सूरजपुर जिला अध्यक्ष। सरकार ने बोला है कि आप लोग वापस आ जाइए और आज 48 घंटे का आखिरी दिन है। कल 24 घंटे निकल गए, आज 24 घंटे निकलने वाले हैं। क्या करेंगे? जाएंगे वापस या फिर बैठेंगे फिर से धरने पे? हम अपने हड़ताल को छोड़ नहीं सकते। इस बार तो सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई है। चाहे वो हमें बर्खास्त कर दे, अगर उनको बर्खास्त की ही करना है तो पूरे छत्तीसगढ़ को करे, एक साथ करे, एक लेटर में ही करे। और अगर हमको अपने केंद्र में वापस उनको भेजना है 48 घंटे के अंदर, तो हम उनको बता रहे हैं कि वो 48 घंटे के अंदर में घोषणा कर दें और बता दें कि हमारा कलेक्टर दर मान्य हो गया है, मैं उसको देने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र में वापस लौट जाएंगे। वरना वो उसको जो भी करना है वो कर ले, हम वापस नहीं जाएंगे। आप लोग कुछ अलग से मांग रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी ना, जब चुनाव पे आते तो भीख मांगी थी ना, बोला था ना कि आप ये कीजिए हम आपका बढ़ाएंगे। जी सर, एक घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में 16वें नंबर में वो कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 दिन के अंदर में हम लोग नियमित करेंगे। तो एक विधायक ने हमको लिख के ठगा और एक विधायक ने बोल के ठगा, लेकिन जबरदस्त ठगा है भैया। कौन से नाम बता दीजिए? अब नाम कैसे बताऊं भैया, ये तो 90 विधायक है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे पास प्रूफ है जन घोषणा पत्र में कि लिख के उन्होंने ठगा और बोल के भी ठगा कि जन घोषणा पत्र में हम लोग जैसे ही आएंगे कलेक्टर दर करेंगे
करेंगे, सबको नियमित करेंगे। लेकिन हमको सारे बहनों को ठगा है, हम सारे बहनें आक्रोशित हैं और इस आंदोलन को हम लोग जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कलेक्टर दर वेतनमान नहीं दे देगा। अब समझिए इस महंगाई पे क्या सिर्फ 3200 रुपये में जीवन यापन करना संभव है क्या? नेताजी लोग जो अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उनके टेलीफोन का बिल ही 1000 रुपये आता है, जबकि आज के समय में 249 रुपये में फ्री डेटा मिलता है, उसके साथ में 1 महीने तक आप फ्री में बात कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके टेलीफोन का बिल 1000 रुपये आता है। उनके ऐशो आराम पे कोई कमी नहीं होती है। जब उनका वेतन बढ़ाना होता है तो बस बैठेंगे विधानसभा में और ताली बजा के अपना बिल पास कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे महिलाओं की बात आती है, ऐसे दीदियों की बात आती है, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं सरकारें गंभीरता नहीं दिखाती हैं। क्या नाम है आपका? नीमा देवी। सरकार की नज़र में बहुत ज़्यादा पा रही हैं आप? नहीं, बहुत कम है। इतने में जीवन अपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। समझिए हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य इतना महंगा है, वहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी है, इसके साथ में करप्शन इतना ज़्यादा है, तो क्या 6000 रुपये में कैसे कोई भी व्यक्ति, कैसे कोई परिवार अपना जीवन यापन कर सकता है? क्या नाम है आपका? जी भुवनेश्वरी सिंह। तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा, क्या कि हम लोग खुद कुपोषित हैं और सुपोषित करने के लिए बोलते हैं, कहाँ से करें? 6000 में कहाँ से होगा, आप ही बताइए। बिल्कुल, ये खुद कुपोषित है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम खुद कुपोषित है। पहले हमारा ध्यान रखा जाए, इसके बाद हम बच्चों का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सबको ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर कमियाँ दिखाई देती हैं कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन नहीं करती हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हैं। वो कुछ लोग हैं जो आपको बदनाम भी करते हैं, वहाँ पर कार्य अच्छे से नहीं करते। लेकिन क्या सबको एक तराजू में तोला जा सकता है क्या? जो पूरी शिद्दत से काम करता है, जो महिला अपने पूरी लगन से काम करती है, तो उनको उनके साथ तो तोला तो नहीं जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि इनको कोरोना वॉरियर भी बनाया गया था। आपको बनाया गया था, नहीं बनाया गया था? बनाया गया था। आप लोगों ने पूरा काम किया था? पूरा काम किए हम, पूरा डॉक्टर का काम किया था? पूरा डॉक्टर के काम किए हैं। घर घर जाके हम लोग उचित बांटे हैं दलिया, और अपना जान के हम लोग हथेली पर ला के, किसी कोई मास्टर नहीं गया। बड़े बड़े मास्टरों को 70-80 हज़ार मिल रहा है, हम लोग को 6,500 में 18,000 करने उनका दम घुट रहा है। और बैठे रहते कुर्सी में, गुरुजी लोग का कितना मिलता है उनको? 70,000 80,000। उस समय कोरोना के समय कहीं उनको भेजा। और निश्चित तौर पे इनकी मांगे जो जायज़ हैं, और निश्चित तौर पे इनका गुस्सा भी जायज़ है, और गुस्सा होना भी होगा। हमें अपने हक़ के लिए लड़ना भी होगा और हमें अपने हक़ के लिए बात करनी होगी। और देखते हैं सरकारें सिर्फ धमकियां देती हैं। सरकारें क्या इनकी बातों को मानती है क्या? कि सरकारें इनकी जो हमारे प्रदेश में बैठे हुए मुखिया हैं, जो बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, हमारी सरकार गरीबों के लिए है, हमारी सरकार किसानों के लिए है, हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए है, उनके हितों की रक्षा करते। तो देखते हैं कि जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, कल अभी आज शाम को अल्टीमेटम वो पूरा हो जाएगा क्या? इसके बाद सरकार जो इतनी भी दे दिया हैं उनको हटा देती हैं, या फिर सरकार इनके साथ खड़ी होती है और चाहेगी और कोशिश करेगी कि इनके जो दर्द है, इनकी जो तकलीफ़ है, जो वेतन विसंगतियां हैं, जो इनकी जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा करेगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।